हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। बहुत दिनों के बाद फिर से इस चैनल पे आपको नया वीडियो देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स मैसेजेस यू हैव बीन गिविंग मी इन दिस गैप। जो भी टाइम गैप, मैंने थोड़ा वेकेशन के लिए टाइम लिया था, टाइम ऑफ लिया था। आपने बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि कब वापस आ रहे हो, क्या चल रहा है, कहाँ हो बोल के। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव एंड सपोर्ट एंड या पेशेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता तो चल रहा था कि you guys are missing the videos and I'm very happy for that and एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही थी क्यों इतना ज़्यादा जितना मैंने सोचा था। एक्चुअली मैंने जो सोचा था, मैंने 10 दिनों का ही टाइम ऑफ समझा था, बट बफर के लिए मैंने 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी डाला था, क्योंकि जहाँ भी मैं वेकेशन पे या फिर दूसरी जगह पे ट्रिप पे जाते हैं तो पानी की वजह से, वेदर की वजह से मुझे कोल्ड कफ वो नॉर्मली हमेशा होता ही है। सो मैंने सोचा एटलीस्ट 2 दिन के बाद मैं शुरू कर दूँगी, बट इस टाइम तो इतना ज़्यादा मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया था कि मैं इतना स्नीज़ करना शुरू कर रही थी। एक सेंटेंस भी बिना 3-4 बार स्नीज़ के बगैर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, एंड ऊपर से थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया था कि मैं जब भी 10-15 सेकंड के लिए बात भी करना शुरू कर दूँ तो माई थ्रोट वॉज सो बर्निंग, सो आई वॉज लाइक ऑन मेडिकेशन। तो ज़्यादा आई डिड नॉट गेट दैट मच एनर्जी कि मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगी यार, लाइक रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी इस हालत में बोल के। तो और 2 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। आई एम सो सॉरी। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा 5 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। सो आई नो यू गाइस हैव बीन वेटिंग। और इस बीच बहुत सारे टीजर्स और ट्रेलर्स आ चुके हैं, नए नए गाने भी आ चुके हैं, लिरिकल गाने भी रिलीज़ हो चुके हैं। मैंने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो भी बीच में कुछ भी नहीं देखा है, बट आई नो बहुत सारे नए नए मूवीज़ जो आजकल आ रहे हैं उसके टीजर्स ट्रेलर्स बहुत आ चुके हैं। आई हैव लॉट ऑफ वीडियोज़ टू कैच अप विद। आई डोंट नो कौन से आप प्रिफर करते हैं पहले, बट जो भी मैं देख रही हूँ 3-4 दिनों से जो पॉपअप होते जा रहे हैं रिसेंट ट्रेलर्स, लेटेस्ट ट्रेलर्स में, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक ट्रेलर या टीजर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। आई ट्राई टू गेट दैट सून, गेट टू देम सून। अब जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा ही होगा, अल्फा मूवी का टीज़र है, ऑफिशियल टीज़र है जो ARF स्पाई यूनिवर्स से है। इसमें आलिया भट्ट है, बॉबी देओल हैं, शर्वरी है, अनिल कपूर जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शिव रवाई और म्यूज़िक दिया है रोहांश एंड अबीर ने। बिना किसी देरी के पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स गो। यशराज फिल्म्स। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। फादर एंड डॉटर। 34वां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं पापा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए नहीं था? अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके? दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। What was that? ये क्या है? अल्फा अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। बचपन से ट्रेन करके आ रहे हैं। दैट क्रैक तू भी वही है, हमारी इकलौती। अल्फा। हैप्पी बर्थडे। फर्स्ट मॉडल। सीता या सिया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये डाउट आया बीच में जब वो टैटू डाल रहे थे ना, अल्फा का जो भी टैटू डाल रहे थे। सो
वो कोई मिशन के बारे में बोल रहे थे, लाइक शी माइट बी सम सीक्रेट एजेंट, कोई स्पाई होगी। तो वाई दैट मार्क, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई स्पाई करने जाते हैं, सीक्रेट एजेंट होंगे, कोई ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं, तो द ऑपरेशन हेड और जो भी हो वहाँ, जो भी ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं, उनका एक बेसिक नॉलेज होता है कि यू शुडंट लीव एनी ट्रेसेस, लाइक जिससे हम उस पर्सन से ट्रेस बैक करते हुए आप तक रीच हो सके, आपके ऑर्गेनाइजेशन तक रीच हो सके, राइट। दे हैव टू कीप इट क्लीन, एवरीथिंग क्लीन, लाइक ट्रेस बैक ना हो। बट वो टैटू क्यों? लाइक दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई सॉ हिम टैटूइंग ऑन हर आर्म। बट वो एक थोड़ा मुझे चूक लग गया कि वाई। But might be they thought something else, or they have something else to for that, like whatever question I'm asking, they might have some answer for that in the movie. But anyways, वो थोड़ा मुझे लगा कि अगर कोई सीक्रेट मिशन हो तो no, you don't leave any traces on your body. But anyways, एक्शन मुझे अच्छा लगा, मुझे वो क्रैकिंग साउंड, जो साउंड इफेक्ट्स थे वो मुझे अच्छे लगे। म्यूज़िक ओके, म्यूज़िक भी ठीक ही लग रहा था, बट लास्ट में मुझे लाइक माइट बी बिकॉज ऑफ हर बर्थडे, राइट, सो बर्थडे की तरह वो हैप्पी बर्थडे वाला ट्यून जो वो चल रहा था, एंड लाइक शी इज़ क्रेविंग फॉर फादर्स लव। बचपन से आई थिंक शी इज़ लाइक शी वॉन्ट्स टू हैव दैट काइंड ऑफ फादर एंड डॉटर बॉन्ड, वो क्लोज रिलेशनशिप चाहती है, बट ऑल शी गॉट इन रिस्पॉन्स वॉज काइंड ऑफ सर एंड सबऑर्डिनेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक उनको ट्रेन कर रहे हैं बचपन से, सो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर, ऐसे ऐसे ट्रेन करते जा रहे हैं उनको, एक दिमाग में शीफ, वोल्फ, अल्फा बोल के उस तरह के बातें बोलते आ रहे हैं बचपन से। सो शी इज़ लाइक वेरी वेरी मच इन क्रेविंग, शी yearns फॉर द फादर्स लव, डैड्स लव, बट ही इज़ लाइक कम्प्लीटली ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट द मिशन, द एजेंट, द अल्फा स्टफ एंड एवरीथिंग। सो वो मुझे थोड़ा लगा कि बहुत यर्न करते, शायद उनके अप्रूवल के लिए ये सब कुछ कर रही है, एंड उनके बर्थडे के दिन ही उनको कम्प्लीटली मिशन में झोंक दिया है कि, एंड शी आई थिंक दैट्स द फर्स्ट मर्डर शी कमिट्स आफ्टर बीइंग लाइक सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। स्टोरी लाइन के बारे में बात किया जाए तो ये सीक्रेट मिशन है एजेंट्स का, कैसे कैसे स्पाइस होते हैं, उनका कैसे लाइफ होता है उसके बारे में दिखाया गया है, कि उनके रिलेटिव्स के साथ या फिर उनके पेरेंट्स के कैसे रिलेशंस होते हैं, कैसे बॉन्ड होता है, वो भी दिखाया जाएगा इसमें। बट उससे अगर कुछ और देखा जाए तो आलिया का एक्टिंग मुझे ठीक ही लगा, लाइक द वे शी वॉज फाइटिंग, एंड बीच में वो हंसी, वो मुझे समझ में नहीं आया, लाइक हाँ बोल के बोलती वो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा लाइक एक्शन सीन्स के बीच में। बट एनीवेज माइट बी वो ट्रेनिंग सेशन होगा, शायद उस वजह से वो हंस रही होगी कि मैंने तो चूक दिया। वो फ्रेंड्स ही होंगे जो इतना आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो फाइट कर रहे हैं कि कौन बेटर एजेंट बन सकता है बोल के प्रूव करने के लिए। उन दोनों के अलावा किसी और को दिखाया नहीं गया है, लाइक अनिल कपूर जी का नाम था कास्ट में, एंड शर्वरी का नाम था, सो आई डिड नॉट सी देम, माइट बी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे उतना ज़्यादा पसंद आया, बट ठीक ठाक लगा। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।